मैं पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट को और हरियाणा सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आज बरवाला में और थोड़ी सी देर के बाद नारनौंद में 2 सब डिविजन्स पर नई कोर्ट्स को स्थापना करने का आज कार्यक्रम अभी हुआ है और एक होने वाला है, और दोनों ही जगह पर आज कोर्ट्स एस्टेब्लिश करके सोमवार से दोनों जगह कोर्ट्स फंक्शनल हो जाएंगी। जैसा कि चीफ जस्टिस साहब ने बताया, रणबीर सिंह जी ने भी उस बात को दोहराया, जब भी हम नई कोर्ट किसी सब डिवीजन पर एस्टेब्लिश करते हैं तो उसका मकसद एक्सेस टू जस्टिस का है। मैं अभी कोई 4-5 दिन पहले कुछ अमेरिका से थिंक टैंक्स जिनको बोलते हैं उनका एक बड़ा डेलीगेट्स आया हुआ था, कोई 85 लोग उसमें शामिल थे। तो मेरे पास सुप्रीम कोर्ट में इंटरेक्शन के लिए आए, उनका एक कार्यक्रम था। तो उसमें प्रोफेसर थे वहाँ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, उन्होंने एक मेरे से प्रश्न किया कि भारत के संविधान में आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट्स को पावर है कि किसी के भी मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, न्यायिक अधिकार, सिविल राइट्स, किसी भी प्रकार का अगर कोई राइट उसको मिला है तो भारतीय संविधान के 226 अनुच्छेद के अनुसार वो व्यक्ति अपनी स्टेट की हाई कोर्ट में जाकर के उस हक को क्लेम कर सकता है। तो उसका प्रश्न ये था कि ऐसा ही शक्ति फिर सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 में देने की क्या आवश्यकता थी, तो दोनों जगह पैरेलल क्यों दिया गया? तो मैंने उसका जवाब यही दिया था कि भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में इस बात का एक प्रावधान विशेष रूप से किया कि हर प्रदेश में एक हाई कोर्ट होगा। क्यों होगा? और उस हाई कोर्ट को संवैधानिक, कॉन्स्टिट्यूशनल, फंडामेंटल, सिविल, ह्यूमन, इंटरनेशनल, किसी भी किस्म के राइट की आप बात कीजिए, उस राइट को एनफोर्स करने का जो हक है वो हाई कोर्ट्स को दिया गया, और उसका एक पार्ट को, सिर्फ फंडामेंटल को एनफोर्स करने का राइट दिया गया सुप्रीम कोर्ट को। उसका सिंपल का एक तरीका, एक उसका कारण जो था वो संविधान में वो यही था कि प्रदेश के लोगों को अपने फंडामेंटल राइट्स के पूरा करने के लिए, उसको लागू करवाने के लिए दूर दराज के क्षेत्रों से आकर के दिल्ली ना आना पड़े, और ताकि अपने ही प्रदेश में उस राइट को एनफोर्स करवा सकें, इसलिए संविधान में हर स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट का प्रावधान किया गया। तो हाई कोर्ट की यह जिम्मेवारी बन जाती है कि जो मामूली डिस्प्यूट्स कोई भी है, सिविल का डिस्प्यूट है, कोई झगड़ा हो जाता है, कोई और किसी किस्म का भी कोई मुकदमा है, उसके सुलझाने के लिए भी कोर्ट का जो प्रावधान है वो हर नागरिक की नजदीक, उसकी ऐसी स्थान पर होना चाहिए जहां पर वो उसको आसानी से अपने न्यायिक अधिकार के लिए लड़ सके। जितनी दूर अदालत होगी उतना ही आदमी अपने हक को लड़ाई लड़ने के लिए उसे निराश होगा, उत्साहित नहीं होगा। उसको मालूम है कि वहां पर जाने का कितना बड़ा खर्च होगा, और हर आदमी के पास कोर्ट कचहरी में पैसा खर्च करने के लिए इतना पैसा नहीं होता। गरीब आदमी के लिए ये इतना आवश्यक है कि उसके लिए कोर्ट उसके नजदीकतम क्षेत्र में वहां पर बनाई जाए। और इसलिए एक समय पर था कि हमने ये एक आह्वान किया था कि न्याय आपके द्वार पर। तो न्याय आपके द्वार पर जो हमने एक उस वक्त एक आह्वान के रूप में, एक यज्ञ के रूप में जब उसको शुरू किया, तो उसका मकसद यही था कि हम कोर्ट्स को एक्सेस टू जस्टिस के प्रिंसिपल के आधार पर जितना नजदीक हम लोगों के पास ले जा सकें, हम उसको लेकर के जाएं।